मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सात्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। जन्म व मृत्यु के मध्य काल को ही जीवन कहा जाता है। यह जीवन जन्म से आरंभ होता है और इसकी परिसमाप्ति मृत्यु के बाद हो जाती है। जब जीव की मृत्यु होती है, जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है तो उसको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, और इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि वह चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। श्वेता श्वेत उपनिषद में लिखा है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्ताय कल्पते। बाल की नोक के 100 भाग किए जाएं, 100 भाग में से एक भाग के पुनः 100 भाग किए जाएं तो इतना जीव का परिमाण माना जाता, परिणाम माना जाता है। यह जीव का अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर कहा जाता है। इसी शरीर को आतिवाहिक शरीर कहते हैं। जब मृत्यु होती है तो तत्काल जीव को यह आतिवाहिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तत्क्षणात् सोऽथो गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम। साथ ही हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य को ही आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और इसी सूक्ष्म शरीर आतिवाहिक शरीर को यमदूतों के द्वारा धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अन्य प्राणियों को तो ये प्राप्त नहीं होता है। अन्य प्राणियों को तो आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है, वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं। पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण करने हेतु गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य ही अपने शुभ अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम लोक और परलोक में भोगने के लिए प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति अपने परलोक को सुखमय बनाना चाहता है, शांतिमय बनाना चाहता है, और तो उसको अपने मृत माता पिता और परिवार के प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध कर्म को पितृकर्म भी कहा जाता है। यह पितृपूजा कहलाती है। पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता, अर्थात पितर वाक्य व क्रिया की शुद्धि चाहते हैं। प्रेम से और क्रिया को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए